श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचन को एक साथ अध्ययन करना कितने बड़े आनंद का विषय है। मित्र, संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययन में आप एक विश्वास योग्य विद्यार्थी रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछले चरण में हम पौलुस द्वारा लिखे फिलेमोन की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। अब हम इस छोटे व गंभीर पत्री का अध्ययन समाप्त करेंगे, जो हमें दिखाता वह कहता है कि यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदल देता है और इस संसार में लोगों के पास जो संबंध है उसे मसीह बदल देता है। पिछले अध्ययन में हमने सीखा कि फिलेमोन एक धनाढ्य व्यक्ति था जो दास रखता था। पौलुस ने उसे मसीही विश्वास में लाया था। एक बहुत ही उपयोगी दास फिलेमोन के यहाँ से कुछ रुपया चुराकर भाग जाता है। इस दास का नाम उनेसिमुस था। वह रोम के बंदीगृह में डाल गया, जहां पर पौलुस कैद था। उस बंदीगृह में पौलुस उनेसिमुस को मसीह विश्वास में लाता है। मन परिवर्तन होता है। इस मन परिवर्तन का अर्थ यह है वह अपने स्वामी फिलेमोन के पास वापस जाए। सो इस पत्र को पौलुस उसके हाथ फिलेमोन के पास में भेजता है, जो एक भगोड़ा दास था। अनेक वर्ष पहले एक व्यावसायिक अधिकारी के साथ मैं नाश्ता किया, जिसके पास अनेक समस्याएं थीं। मुझे शंका हुआ कि उसे अल्सर की बीमारी थी, क्योंकि वह मेज पर परेशान था। सो मैंने उससे पूछा, क्या आपके पास अनेक समस्याएं हैं? वह मेरे ओर देखकर कहा, क्या ये परेशानी मुझ में ही है या और लोगों के जीवन का भी केंद्र हो सकता है? मैं सोचता हूँ फिलेमोन के लिए पौलुस की पत्री एक सक्रिय पत्री है, क्योंकि आज हमारे पास जो बड़ी समस्या है वह मनुष्य प्राणी का संबंध है। और इस पत्री का जो सक्रिय प्रयोग है वो इस प्रकार है। मनुष्य संबंध के साथ हमारी जो समस्या है उसका समाधान केवल यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ही मनुष्य प्राणी के जीवन को बदल सकता है। इसलिए यीशु ही हमारे समस्याओं का एकमात्र समाधान व हल हो सकता है। हमारे व्यक्तिगत संबंध की समस्या का केवल यीशु ही एकमात्र हल है। जब यीशु ने इस प्रकार कहा तो उनका मतलब ये था, उसने कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। जब पवित्र शास्त्र शरीर शब्द का उपयोग करता है तो इसका क्या मतलब है? मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के बिना सहायता के द्वारा। शरीर केवल जो जन्म दे सकता है, और जब तक उसमें आत्मिक जन्म न हो तो शरीर ही है। सो नए जन्म के विषय में यीशु ने जो सिखाया है वो मनुष्य के लिए एकमात्र हल है, और मनुष्य के पास आज जो संबंध है उसका भी एकमात्र हल प्रभु यीशु मसीह है। सो पौलुस द्वारा लिखे फिलेमोन की पत्री के लिए यह एक सक्रिय प्रयोग है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप लागू कर सकते हैं, अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह पत्री सांकेतिक से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए वे विश्वास करते हैं कि यह पत्री रूपकात्मक रूप से छुटकारे का प्रतीक है। क्या आप छुटकारे के संकल्प या विचार को स्मरण करते हैं? जब हम पुराने नियम का सर्वेक्षण कर रहे थे तब हमने इसका वर्णन किया था। विशेष करके व्यवस्था की पुस्तक व रूत की पुस्तक में किसी को छुड़ाने का अर्थ है उसे वापस खरीद लेना और वापस ले लेना। यदि आप कुछ खो देते हैं और फिर उसे प्राप्त करते हैं तो आप ये अनुभव करते हैं यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपने उसे खोया था पर अब प्राप्त कर लिया है। सो जब पौलुस फिलेमोन को लिखता है तो इस प्रकार विचार वह लिखता है, शायद तूने उनेसिमुस को, जो तेरा दास है, इसलिए कुछ समय के लिए खो दिया था ताकि उसे फिर से भलाई के लिए प्राप्त करे। कुछ कहते हैं कि यह छुटकारे का अच्छा छवि है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति में ऐसा ही होता है।
परमेश्वर कुछ समय के लिए हमें खो दिया है ताकि वह यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा फिर से हमें प्राप्त कर सके। क्रूस पर यीशु मसीह का वो लहू, वो कीमत है जो चुकाया गया है ताकि परमेश्वर उस कीमत के द्वारा हमें खरीद सके और अपने पास ला सके। पवित्र शास्त्र इसे छुटकारा कहता है। यह उसका भी छवि है जो हमारे बच्चों के साथ होता है। कभी कभी हम माता पिता होने के कारण अपने बच्चों को कुछ समय के लिए खो देते हैं। किशोर अवस्था में उनके लिए ऐसे समय आते हैं कि वे मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हम उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दें कि जब जवान हों तो उसी मार्ग में चलें जो उन्हें शिक्षा मिली है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें ताकि जब वे बड़े हों तो जवानी में वे गलत मार्ग न लें पर सही मार्ग में चलें ताकि हमें उन्हें खोना न पड़े। यदि वे कुछ समय के लिए अपने मार्ग से बहक भी जाते हैं तब भी हमें उन्हें सिखाना है, शिक्षा देना है ताकि वे उनेसिमुस के जैसे विश्वास में आगे आएं और वे पुनः आपके पास वापस आ सकें। सो इस प्रकार आप पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे पत्री में अनेक प्रयोग को देख सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यह पत्री हमें पवित्रीकरण के विषय में बताती है, क्योंकि पौलुस ने उनेसिमुस के विषय फिलेमोन से कहा है। जब उनेसिमुस मसीह को नहीं प्राप्त किया था और भागकर इस रोम के कैद खाने में आया तो वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया जो तूने उसे नाम दिया था, अर्थात उपयोगी नाम या बड़े काम का। तूने जिस काम के लिए उसे बुलाया था उसके अनुसार वह जीवन नहीं बिताया, पर जब थोड़े समय के लिए वह तुझसे अलग हो गया तो वह मसीह को प्राप्त किया और अब वह तेरे और मेरे बड़े काम का है। आश्चर्य रूप से वो वापस आ रहा है। वह मसीह को अपने हृदय में रख कर तेरे पास आ रहा है ताकि वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार तेरे पास जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता है। जब हम सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि यह अच्छा विषय है कि जिस प्रकार यीशु ने पतरस को सिखाया था उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को शिक्षा दें। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, मैं तुझे चट्टान कहकर पुकारूंगा। यद्यपि पतरस एक चट्टान नहीं था, वह स्थिर व दृढ़ नहीं था। स्मरण करें कि यीशु ने पतरस को 3 वर्ष तक चट्टान कहा जब तक वह चट्टान न बन गया। मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों के लिए इसी प्रकार प्रयत्न करें। यह बहुत अच्छा सकारात्मक विषय है कि हम अपने बच्चों को सकारात्मक महत्व दें और उन्हें चट्टान कहकर पुकारें। आप अपने बच्चों को इस प्रकार से कहें, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं सचमुच में तुम्हारे विषय में सबसे अच्छा विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। सो मित्र, हम पवित्रीकरण के विषय में देख रहे थे कि जब कोई नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति मसीह के पीछे चलते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो वह अपने आप को पवित्र बनाए रखता है और परमेश्वर के अनुग्रह से वह आगे बढ़ता है। इस पत्री में एक और विचार है जो मुझे अच्छा लगता है। जब पौलुस फिलेमोन को लिखता है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा। फिर पौलुस फिलेमोन से कहता है, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर आया है वह स्वयं तू ही है। मित्र, ये स्वयं शब्द मुझे बहुत पसंद आता है। यह एक रोचक शब्द है। शब्दकोश इस स्वयं शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है, अर्थात व्यक्तिगत, अकेला या एकमात्र, दूसरे व्यक्ति से अलग। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो वह सबसे अलग आपको बनाया। पौलुस के अनुसार जिसने फिलेमोन को लिखा कि हमारा जब तक नया जन्म नहीं हो जाता तब तक हम सचमुच में अपने आप के नहीं हैं, क्योंकि फिलेमोन का नया जन्म नहीं हुआ था। सो पौलुस ने कहा, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह स्वयं तू ही है। सो जब तक तेरा नया जन्म नहीं हो जाता तू अपने आप का कभी भी नहीं हो सकता। तू कभी अकेला या व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा नया जन्म हो गया है।
और मैं तेरे नए जन्म पाने का एक एजेंट था, सो मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह स्वयं तू ही है। यह स्वयं शब्द हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। अनेक लोग हैं जो उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, क्योंकि वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज अनेक संकट की स्थिति है। कुछ लोग हैं जो नियमित रूप से ये वर्णन करना चाहते हैं कि वे कौन हैं, वे क्या हैं और उन्हें कहाँ होने चाहिए। अंतिम उदाहरण हम इस पत्री से दे सकते हैं, जो इस प्रकार है कि आप जब तक मसीह यीशु के विश्वास में नहीं आएंगे, जिस प्रकार पौलुस और उनेसिमुस यीशु मसीह के विश्वास में आए, तब तक आप अपने आप के नहीं होंगे। आप कभी भी वो नहीं होंगे कि आप कौन हैं और क्या हैं, कब व कहां परमेश्वर आपको बनाया है। श्रोता मित्र, यदि आप इस कार्यक्रम को लंबे समय से सुन रहे हैं या हाल ही में सुन रहे हैं, परंतु आपने अपने जीवन में अभी तक परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना नहीं किया है कि मैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जो कि वही केवल मुझे सही मार्ग बता सकता है और परमेश्वर तेरे साथ मैं संबंध बना सकता हूं। परमेश्वर, मैं मसीह के शिक्षा के पीछे चलना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मैं उस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं जैसा तू चाहता है। प्रभु, तुम मुझे ग्रहण कर। मैं आज अपना जीवन तुझे सौंपता हूं। श्रोता, यदि आपने इस प्रकार की प्रार्थना की है तो हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ साहित्य हैं जो मसीह में बढ़ने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप इस साहित्य को पढ़ेंगे तो आप नए जीवन को प्राप्त कर परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु से हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनेसिमुस के जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं फिलेमोन के जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, आप किस प्रकार जीवन को बदलते हैं, हमने इनके जीवन से देखा है, हमने सीखा है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे प्रियों का भी जीवन बदल जाए। प्रभु, सहायता करें कि हर एक का जीवन यीशु मसीह में बदल जाए। हर एक लोग तेरे वचन के ऊपर विश्वास कर सके, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए जो तेरे वचन को सुनते हैं। प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि वे तेरे वचन को समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रभु जो पढ़ाई करते हैं। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि पढ़ लिख कर प्रभु तेरी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार लोगों के लिए। यदि कोई बीमार हैं, दुखी हैं, किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, किसी उलझन में हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, क्योंकि हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।